दोनों देखें। भगवान कृष्ण लक्ष्मण से कहते हैं, वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, वो इसलिए दूंगा कि तू दूसरों की बुराई नहीं देखता है। दोनों नहीं। तू दूसरे की बुराई नहीं देखता है। जब कैसे संभव होगा कि दूसरे की बुराई ना देखे? तुम जब सवेरे उठते हो तो किस चीज का ध्यान करते हो? वो जो तुम्हारे पास है या तुम्हारे पास नहीं है? नुसरुद्दीन, वो उसने थोड़े पैसे इकट्ठा किए तो वो अपनी पत्नी से जाके बोलता है कि इस पैसे से मैं एक गधा खरीदूंगा और गधा मेरा बोझ हर रोज ढोएगा। पत्नी ने कहा, गधा नहीं, गाय खरीदो, गाय खरीदोगे तो दूध मिलेगा। नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो गधा ही खरीदूंगा। तो गधा खरीद के ले आया। अब गधा खरीद के ले आया तो उसकी बीवी हर रोज उसे कहे, गाय लाते तो अच्छा रहता, गाय लाते तो अच्छा रहता। तो तंग हो गया। जब तंग आ गया तो वो गया और उसने कहा, अच्छा ले आते, गाय ले आते। अब हुआ ये कि गाय भी आ गई, गधा भी आ गया। दोनों को उसने आगे छोटी सी जगह थी, वहां बांध दिया और उसका घर इतना बड़ा नहीं था कि वो दोनों के दोनों वहां रह सके। तो अब बीवी हर रोज कहे, इस गधे को बेच आओ, इस गधे को बेच आओ। तो भगवान से प्रार्थना करता है नसरुद्दीन, हे भगवान, तू इस गाय को ही मार दे। खूब प्रार्थना की उसने भगवान से। दूसरे दिन जब वो उठा तो उसका गधा मरा हुआ था। गाय नहीं, गधा मर गया। तो वो ऊपर देख के बोलता है, हे भगवान, तेरे को गधे में और गाय में कोई अंतर नजर नहीं आता है? तेरे मैंने तो कहा था गाय को मार, तेरे मेरे गधे को मार दिया। यही हाल होता है हमारे जीवन में भी, यही हाल होता है। किसी चीज की कल्पना करते हैं, किसी चीज की प्रार्थना करते हैं, होता कुछ और। क्यों? कि उससे हम खुश नहीं हैं जो हो रहा है। वो क्या हो रहा है? ये श्वास आ रहा है और जा रहा है। जब तक तुम इसकी कीमत नहीं समझोगे, जब तक तुम इसको नहीं समझोगे, तब तक ये जीवन कितना दुर्लभ है कभी समझ नहीं पाओगे। इसको समझने के लिए, क्योंकि यही एक चीज है तुम्हारे जीवन में जो अब हो रही है। मैं एक बात बताऊं, अचंभित मत होना, सोचना इसके बारे में। ये पृथ्वी है और यहाँ काफी लोग हैं जवान जो पढ़े लिखे हैं, वो भी सोचे इसके बारे में। ये जो हवा अंदर आती है जाती है, श्वास है, सारे संसार में ये नया कोई बाहर से नहीं आता है, यही है। समझो,
यही हवा भगवान राम ने भी अंदर की और बाहर की, यही हवा। लोग तो इसमें लग जाते हैं ना कि भगवान राम थे या नहीं, या कब थे। ये सोचो जरा सोचो कि उन्होंने भी यही हवा अंदर ली और बाहर ली। भगवान कृष्ण ने भी यही हवा अंदर ली और बाहर ली। अब ये पवित्र स्थान है, क्यों पवित्र है? जहां ये प्रोग्राम हो रहा है क्यों पवित्र है? क्योंकि ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। तो उन्होंने भी यही हवा अंदर ली और बाहर ली, और वही हवा तुम्हारे अंदर अभी आई और गई और फिर आएगी और फिर जाएगी। लोग तो जाएंगे, देखेंगे कहाँ वो स्थान है, क्या वो स्थान है, परंतु कोई भी इस हवा की तरफ ध्यान नहीं देगा। और ये वही हवा है जो सब संतों ने, जितने भी अवतार हुए हैं, सब ने यही हवा अपने अंदर ली और अपने से बाहर निकाली। तो वही हवा तुम्हारे अंदर आ रही है और तुम्हारे से जा रही है। सोचो, ये प्रसाद है, ये आशीर्वाद है, समझो। ये धूल जिसको तुम धूल कहते हो, ये धूल नहीं है, इसी से तुम बने हो। अब यहाँ खड़े हो करके और मैंने कहा तुम धूल से बने हो, सिर हिलाना तो बड़ी आसान बात है, समझना इस बात को बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि जब तुम मां के पेट में थे तो तुम कुछ नहीं देख सकते थे, और जब तुम चले जाओगे, जब वापस धूल बनोगे, तब भी तुम कुछ नहीं देख पाओगे। और जो देख पा रहे हो, इसमें औरों को तो देख सकते हो धूल बनता हुआ, अपने को नहीं देखोगे धूल बनता हुआ, और हो तुम धूल। अब जो लोग हैं पढ़े हुए, उनको जब मैं अगर ये कहूं कि तुम किस चीज के बने हुए हो, कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, 6 चीजों के तुम बने हुए हो, इन धातुओं के तुम बने हुए हो। तुमको अपने में और गधे में अंतर मालूम है? मालूम है? मैं बताऊं? कोई अंतर नहीं है। जिन चीजों के तुम बने हुए हो, उन्हीं चीजों का गला भी बना हुआ है, उन्हीं चीजों का घोड़ा भी बना हुआ है। वही चीज है, उन्हीं चीजों के सारी ये जो रचना है, किसी का कुछ ज्यादा है, किसी का कुछ कम है, पर चीजें वही। क्या होता है सबके साथ? सबके साथ वही होता है जो तुम्हारे साथ होगा। आज तुम हो, एक दिन तुम नहीं रहोगे, और जिस दिन तुम नहीं रहोगे तो उस दिन क्या होगा? कितने लोग मरेंगे उस दिन?
जब तुम नहीं रहोगे, जिस दिन तुम जाओगे, कितने लोग मरेंगे उस दिन? तकरीबन 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन पीपल इस संसार के अंदर तुम्हारे लिए वो सारे लोग मर जाएंगे। उनको तुम नहीं देख पाओगे, उनसे बात नहीं कर पाओगे, उनको छू नहीं पाओगे, कुछ नहीं। वीडियो मत बनाइए भाई, कैसेट आएगी खरीद। परंतु जब तक तुम जिंदा हो, ये सब कुछ होता है। तुम रो भी सकते हो और तुम हंस भी सकते हो। और मेरा कहना है हंसो, उल्टा हो गया। रो मत, हंसो। मेरा कहना है आनंद लो, इस जीवन का पूरा पूरा आनंद।